नमस्कार दोस्तों। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे हुए अभी तक महज 5 दिन हुए हैं। एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के जो दोस्त थे, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, जो उनके ही इंडस्ट्री के कलीग्स थे, वो उनका जो असली रंग है वो अभी दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। पहली बात तो ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 2 तारीख को होती है, 2 सितंबर को। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स का कहना है, उनके हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला के मौत का जो असली कारण है वो अभी तक पता नहीं चला है, इनकन्क्लूसिव है। और अभी जैसे आपको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है और 15-20 दिन के अंदर जो पूरी रिपोर्ट है वो आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि किस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। लेकिन अभी तक की अगर आप बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली के सारे लोग यही बोल रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और उसी के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने अभी दिन ब दिन उभर कर आ रही है वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या असल में सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक के वजह से मरे थे या फिर उनकी ये जो मौत है इसका कारण कुछ और ही है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में एक यूज़र है जिनका प्रोफाइल अभी तो वैलिड नहीं है, उन्होंने प्रोफाइल हटा दिया है, लेकिन उसके पहले इन्होंने ये पोस्ट किया था जहाँ पे इन्होंने टैग किया था रश्मि देसाई, जो सिद्धार्थ शुक्ला की को स्टार थी। दिल से दिल तक बोल के एक सीरियल आता था उनका जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। और यहाँ पे आपको दिखेंगे प्रिंस नरूला और आपको दिखेंगे पर्ल वी पुरी, जिनके खिलाफ कुछ ही दिन पहले रेप के चार्जेस लगे थे। हालांकि उनको अभी वहाँ से उस केस से वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों को टैग किया गया था। और ये जो पोस्ट है ये है 4 तारीख की, यानी 4 सितंबर। तो सिद्धार्थ शुक्ला के मरने के 2 दिन के बाद ये लोग पार्टी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो रियल है और इसका जो डेट है वो 4 तारीख की है, तो फिर जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है वो कहाँ गई? जो लोग आके सिद्धार्थ शुक्ला के मौत के बाद उनके घर के बाहर रो रहे थे और रो रो के पब्लिसिटी बटोर रहे थे, उनका जो असली चेहरा है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे 2 दिन के बाद ये लोग जाके पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के जो कलीग्स थे वो सिद्धार्थ शुक्ला के मौत से कितनी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, कितना ज़्यादा उनके ऊपर असर छोड़ा है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने। दोस्तों, आप सोचिए ये लोग कितने बेशर्म हो सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के मौत के कुछ ही दिन बाद ऐसे पार्टी कर रहे हैं। दोस्तों, और एक जानकारी जो शहनाज गिल के बारे में मिली है सिद्धार्थ शुक्ला के मौत के बाद, वो ये है कि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शहनाज गिल उस वक्त मौजूद थी जब सिद्धार्थ शुक्ला ने दम तोड़ा था। तो शहनाज गिल जो सिद्धार्थ शुक्ला की एलिजेंट गर्लफ्रेंड है, बिग बॉस में भी उन्होंने काफ़ी समय बिताया था, जिसके बाद वो करीब आ चुके थे। तो अभी शहनाज गिल का तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि शहनाज गिल उस जगह पे मौजूद थी। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली से ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे उठा है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के मौत में इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी उसके कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती उनके घर से चली गई थी। वो लोग लिव इन कर रहे थे और अचानक रिया चक्रवर्ती चली जाती है और उसके 2-3 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। यहाँ पे भी शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में आई थी और उसके बाद अभी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। तो काफ़ी सारे लोग रिया चक्रवर्ती के साथ शहनाज गिल की कंपैरिजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे बॉलीवुड माफिया ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में प्लांट किया था, ऐसे ही शहनाज गिल को भी सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में प्लांट किया गया था, जिसके कारण सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी। और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो गाड़ी है उसके बैक विंडो में कुछ छेद थे। हालांकि उस दिन कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये छेद उनके गाड़ी से मिले थे। लेकिन इसका रीज़न क्या है ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि किसी ने सिद्धार्थ की गाड़ी में अटैक किया हो उसी दिन जिस दिन उन्होंने दम तोड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है दोस्तों, ये अभी तक क्लियर नहीं है
कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई है। और अभी ऐसा एक माहौल हो गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली ने बोल दिया है कि यहाँ पे कोई भी फाउल प्ले नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ मेरे और आपके कहने से ये केस ओपन नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे और आपके कहने से ये केस सीबीआई के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की जो फैमिली है वो कोई कदम ही नहीं लेना चाहती। ये मुझे बहुत हैरान कर देने वाली एक डिसीजन लगती है, क्योंकि 40 साल के एक शख्स जो इतने फिट रहते हैं उनको अचानक हार्ट अटैक हो गया, तो ये बात ठीक से पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला के मम्मी या उनके फैमिली से कोई भी आगे बढ़ के ये नहीं बोल रहा है कि इस केस की जांच हो। सारे लोग इसी रेस में लगे हुए हैं कि कैसे इस केस को क्लोज़ कर दिया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में इस केस को क्लोज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस जब भी चाहे इस केस को क्लोज़ कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसको आने दिया जाए और उसके बाद ही इस केस पे फाइनल जो डिसीजन है वो लिया जाए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ये पता चल जाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी और कौन सी मेडिसिन सिद्धार्थ शुक्ला लेते थे और कौन सिद्धार्थ शुक्ला को ये मेडिसिन देता था। ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिद्धार्थ शुक्ला लास्ट नाइट को कहाँ पे गए थे, किन से मिलने गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को हमारे सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।